हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, लेट्स रीड इट टुगेदर। देखिए, ये पूछ रहे हैं, इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम। हमने ये डिस्कस करा है कि हमारी जो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट होती है, both are vector quantities, and normally we describe velocity in terms of displacement only, that what is the displacement which is covered by a body in 1 second, that gives you the velocity. तो दोनों के साथ डायरेक्शंस एसोसिएटेड हैं, बट अब सवाल ये है कि क्या उन दोनों की डायरेक्शंस सेम है या फिर हमेशा सेम है, कभी चेंज होती हैं कभी नहीं होती हैं। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज हियर। लेट्स सी हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वी हैव डिस्कस दिस थिंग मेनी टाइम्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन दिस केस आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके डिस्टेंस के बराबर आता है। whatever is the displacement which is covered by the object, that is equal to the distance which is covered by it। ठीक है, तो इस केस में आपकी क्लियर सी बात है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो फिलहाल वही रहेगी जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जितना लेंथ ऑफ द पाथ है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो क्लियर सी बात है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है इस सिचुएशन में, उसकी डायरेक्शन आपकी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही वो होती है विच इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट कैन ऑलवेज बी यूज्ड टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मेंशन है विच इज दिस वे, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही होने वाला है, जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन तो यही होने वाला है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही होने वाला है। सो दिस इज वन पर्टिकुलर केस जहां पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है। लेकिन क्या ये डिफर भी कर सकते हैं? लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी, ट्राई एंड एक्सप्लोर। अब सेकेंड सिचुएशन में हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली आपके पास पोजीशन ए पर है, आपका ऑब्जेक्ट ए पर है एंड इट ट्रेवल्स अक्रॉस दिस बेंड एंड कम्स टू अ पॉइंट बी। क्लियरली अब जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये स्ट्रेट लाइन में या एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। स्ट्रेट लाइन से आपको इतना इंडिकेशन होता है कि स्ट्रेट लाइन है तो भैया सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा वो। बट अभी यहाँ पर क्या, क्योंकि एरो हेड से आपको पता चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन व्हेन यू आर हैविंग अ पाथ लाइक दिस विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इन दिस केस देयर कैन बी मेनी डायरेक्शंस एसोसिएटेड टू द मोशन। आई मीन आपके पास कोई भी, अगर आप इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की, सपोज ये वाली एक पोजीशन है, यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस इंस्टेंट की जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आ जाएगी। उसके बाद आप कोई और इंस्टेंट लेते हैं, यहां पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो द टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट विल अगेन गिव यू द न्यू डायरेक्शन विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। इस तरह से करते करते इसके पूरे पाथ में दिस ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास जो हमने जो डायरेक्शंस कंपेयर करनी है वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि मोशन की डायरेक्शन बदल रही है। जो मोशन का डायरेक्शन का वेक्टर होगा वही आपका वेलोसिटी का वेक्टर होगा, वही आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें अगर एक इंस्टेंट पे बतानी है तो हम बता सकते हैं, जनरलाइज कोई डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। तो सपोज इनिशियली वो ए पे है एंड द फाइनल पोजिशन वेयर द ऑब्जेक्ट कम्स इज बी। तो हम ये अगर सपोज मानते हैं कि हमें बी पे हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, तो वी पे भी आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आप यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
and that tangent will give you the direction of the motion as well as the direction of the velocity. तो आपके पास जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी. फिलहाल जो हमने ट्रेजेक्ट्री का शेप कंसिडर किया है उसके हिसाब से B पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो समवॉट लाइक दिस है, ऐसी आ रही है हमारे पास. लेकिन अब हमें कंपेयर करना है कि ये जो B पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, एंड देन वी हैव टू कंपेयर द डायरेक्शंस. क्लियर सी बात है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है. लेट्स जस्ट जॉइन द टू लाइक दिस. हमने दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया है क्योंकि यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज द कंप्लीट, द लेंथ ऑफ द पाथ वाज द डिस्टेंस, बट व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट you have to consider the shortest part between the initial and the final, which is this one. तो यहां पर आपको क्लियर पता चल गया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो ये, तो आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन, they can sometimes have same direction. तो आपकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की कब सेम मिलेगी आपको? when the object is traveling in the same direction, right? Now let's switch to the next question. चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं. सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, does moving on a straight line always means moving in one direction? देखिए हमने ये बात करी है कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करना इज द कंडीशन विच विल एंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन? क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकती? दिस इज इन एक्चुअलिटी द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए आपके पास क्या है कि दिस इज योर स्ट्रेट लाइन. अगर आप लाइन को कंसिडर करते हैं तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन. एज सच लाइन इन इटसेल्फ हैज नो डायरेक्शन. लाइन के साथ डायरेक्शन तब एसोसिएट होती है अगर आप एरो हेड लगा देते हैं और इंडिकेट करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. वरना एक लाइन के साथ एसोसिएटेड दो डायरेक्शन हो सकती हैं. जैसे अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है वो इधर जा सकता है, द ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैज अ पॉसिबिलिटी टू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन. लाइन कोई भी हो सकती है आपकी ये लाइन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कुड बी एनी लाइन, बट एसोसिएटेड टू एवरी स्ट्रेट लाइन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस एंड नॉट वन. तो अगर हम ये बात बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है. इट इज पॉसिबल कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है इन केस इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. देखिए अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आफ्टर सम टाइम्स इन केस इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड इट बिगिंस टू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे कि हाँ उसका डायरेक्शन बदल गया. अभी भी वो चल तो स्ट्रेट लाइन पे ही रहा है, इट इज स्टिल ऑन द स्ट्रेट लाइन, बट देयर इज रिवर्सल इन द डायरेक्शन. So you have to keep in mind that moving in straight line is not exactly moving in one direction because there are two directions which are associated with a straight line. तो अगर आप जैसे कभी सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो हम कहते हैं कि velocities are described by two parameters. One is the direction, one is the magnitude. So we say that magnitude of the velocity should not change for it to be uniform. And secondly, we say that its direction should not change. तो जो precise way है बताने का वो यही है कि direction should not change. You should not say that the object should be moving in straight line. क्योंकि straight line में होते हुए भी वो direction change कर सकता है. स्ट्रेट लाइन में होते हुए भी वो रिवर्स हो सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है. रिवर्सल मतलब चेंज इन डायरेक्शन. अगर कोई चीज ऐसे जा रही है और बिल्कुल 180 डिग्री होकर मूव करने लग जाए थोड़े समय के बाद, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया है. तो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, जस्ट एग्जांपल देकर बता रही हूं आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट मींस वन एंड ओनली वन डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट गोइंग एनी काइंड ऑफ रिवर्स. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपके पास अगर आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन का बता देंगे तो स्ट्रेट लाइन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं है वो इंश्योर नहीं हो सकता जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे. डायरेक्शन इज द की थिंग जो कि बताएगी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं है. तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे होने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इट कैन बी मूविंग इन द रिवर्स एज वेल. सो दैट डजंट कंफर्म्स दैट इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन.
राइट? ओके, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज का वो है कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन विल डिस्प्लेसमेंट पे ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस? ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन 2 से रिलेटेड है. मतलब इफ यू हैव अंडरस्टूड द आंसर टू क्वेश्चन 2 यू विल वेरी इजीली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. सी, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है? नहीं, नॉट ऑलवेज. देखिए, अगर आपके पास वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, फिर से आपको डायरेक्शन थिंग हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. स्ट्रेट लाइन में है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा हमेशा. लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में है और हमें डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया कि स्ट्रेट लाइन में. स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, इट इज नॉट क्लैरिफाइड विच डायरेक्शन इज मूविंग और फॉर हाउ लॉन्ग इट इज ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन. हो सकता है कुछ समय के बाद रिवर्स हो जाए. तो अगर हम ये मान लेते हैं कि डायरेक्शन हमें नहीं पता है, सिर्फ इतना बताया गया कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा. क्योंकि अगर आपके पास सपोज एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, वो पहले पॉइंट बी तक जाता है, फिर उसके बाद इसी पाथ पे सपोज पॉइंट सी पर आता है एंड पॉइंट सी पे आके वो रुक जाता है, तो आपके पास जो डिस्टेंस रहेगा क्लियरली इट विल बी ए बी प्लस बी सी. मतलब पहले ए बी पाथ का कितना लेंथ है, फिर उसके बाद बी सी भी उसने ट्रेवल करा, दैट विल बी द डिस्टेंस. दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस थिंग. सो आपका डिस्टेंस रहेगा ए बी प्लस बी सी. दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस. और अगर हम कहें कि यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका सिंपली रहेगा AC, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, राइट? तो आपका क्लियरली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि आपके पाथ में रिवर्सल हुआ है. आपका ऑब्जेक्ट पहले ऐसे जा रहा था एंड देन आफ्टर रीचिंग बी इट जस्ट began to travel in the reverse direction. तो अगर वो रिवर्सल कभी भी आएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं रहेगा. अगर डायरेक्शन इंटैक्ट रहती है, मतलब डायरेक्शन पूरी जर्नी में नहीं चेंज होती और एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में वो ट्रेवल करता है, इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेट लाइन नाउ, इट इज अबाउट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो दैट इज द वन एंड द ओनली कंडीशन जब आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के बराबर आएगा. ठीक है? आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ यू रियली डिड इट then just keep looking forward for the upcoming videos. Stay tuned. Bye.